तो आज दोस्तों हमारे पास स्कूटी आई हुई है और ये हीरो की ड्यूट है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इंजन प्रॉब्लम है। एक तो इसके इंजन से साउंड काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा इसका वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है और भी यानी कि पिकअप की प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीज़ों को हमें सॉल्व करना है, इंजन बनाना है और किस तरीके से इसका इंजन को हमें चेक करना है, किस तरीके से खोलना है और इसी के साथ साथ हम इंजन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हमें डालना होता है और किस तरीके से यानी कि इसका काम करना होता है। ये सारी चीज़ हम आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर शुरू से लास्ट तक बने रहे, क्योंकि किसी भी बाइक का अगर हम इंजन खोलते हैं तो हमें ये चीज़ कन्फर्म पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर क्या क्या डालें जो कि हमारे इंजन की साउंड, पिकअप, हर एक चीज़ बिल्कुल बेहतरीन आए। तो यहाँ आप देखें जो इसकी सलेंसर है वो काफ़ी यानी कि गंदा गीला टाइप का जो इसका इंजन वाल आता है वो सारा चीज़ है। तो फाइनली दोस्तों हमें इस स्कूटी में क्या होता है कि इसका फुल इंजन को हमें बाहर की ओर निकाल लेना चाहिए और फिर हमें खोलना चाहिए। तो इसका जो टाइमिंग चेन है ये भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्ले है। इंजन की जो झरझराहट के साउंड था, किटकिटाहट का साउंड था, वो हमारा इसी टाइमिंग चेन और जो टैपिट होता है उन चीज़ों से ये परेशानी आती है। तो फाइनली हमें ये सभी चीज़ों को खोलना है। इसका बाहर का जितना भी कवर वगैरह होता है उन सभी चीज़ों को खोल के तभी हम इसे खोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी जो हेड सिलेंडर होता है, क्रैंक होता है, उन सभी चीज़ों को हम बाहर निकालेंगे और हम ये चीज़ आपको दिखाएंगे कि इसमें हमारा कौन कौन सा पार्ट्स सही है और कौन कौन सा पार्ट्स ख़राब है, इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है और क्या क्या चलाना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इंजन का साउंड और पिकअप भी काफ़ी यानी कि नॉर्मल था, इसका जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं था और बाइक के अंदर यानी कि वाइब्रेट बहुत ही ज़्यादा था। तो इसी के साथ साथ अगर आपकी बाइक इस तरीके से प्रॉब्लम करती है यानी कि वाइट स्मोक को लेकर, साउंड को प्रॉब्लम और इसी के साथ साथ पिकअप की प्रॉब्लम, तो हमने पूरा इंजन फाइनली खोला है और इसी के साथ साथ जो गियर बॉक्स होता है हमारा उसे भी हमने खोला है। तो एक्टिवा वगैरह का या स्कूटी का कभी भी आप अगर इंजन खोलते हैं तो उसमें यानी कि हमें गियर बॉक्स से लेके पूरा फुल इंजन को हमें खोलना चाहिए और अच्छी तरीके से साफ़ सफाई और जो जो भी पार्ट्स ख़राब होता है उन सभी पार्ट्सों को हमें लगाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ आपको जानकारी देने वाले कि कभी भी आपकी इस तरीके से प्रॉब्लम करते हैं तो हमें कौन कौन सा पार्ट्स चेंज करना है। हालांकि स्कूटी के अंदर ज़्यादा पार्ट्स नहीं होता है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक किट के ऊपर कि इसमें हमें ब्लॉक किट नया डालना है या उसको बोर कराना है। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है हमारा कि बोर कराने के बाद हमारा वाइट स्मोक बहुत ही जल्दी दे देता है। तो आप फाइनली अगर कभी भी इंजन खोलते हैं तो उसमें आप यही करें कि इसका जो ब्लॉक किट है वो पूरा यानी कि नया डालें, बिल्कुल जेन्युइन डालें, तभी हमारा चलता है। तो जैसे दोस्तों ये हमारा ब्लॉक किट होता है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है अगर हम बोर करा देते हैं तो हमारा यानी कि चलता नहीं है। हीरो की जो ड्यूट स्कूटी होता है इसमें यानी कि ज़्यादातर हमें सिलेंडर किट ये पूरा चेंज करने में ज़्यादातर बेहतर होता है। अगर हम बोर करा देते हैं तो काफ़ी यानी कि जल्दी धुआं देने की प्रॉब्लम होता है और कभी कभी नहीं भी देता है। कोई सा बाइक ऐसे भी होता है यानी कि चलता है बढ़िया। तो इसमें हम फाइनली इसका ब्लॉक किट ही चेंज करेंगे और इसका आप पिस्टन देखें जो कि यानी कि सीज कर गया है। यहाँ पे देखें इस तरीके से अगर निशान आ जाता है तो आप समझे कि हमारा जो पिस्टन है वो यानी कि सीज कर गया है। हमने आपको दिखाया यानी कि इस तरीके से कितना ज़्यादा प्ले था पिस्टन। तो इसमें पिस्टन का भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था। अगर पिस्टन इस तरीके से घिस जाता है तो इसका भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा क्रैंक होता है इसमें मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें यहाँ पे इसका साइड प्ले होता है और अगर इस तरीके से अगर आप पकड़ के ऐसे चोट लगाएंगे ऊपर से तो खट खट सी आवाज़ आएगी। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कनेक्टिंग है ये चीज़ यानी कि ख़राब हो चुका है। तो फाइनली हम कनेक्टिंग चेंज करेंगे। बेयरिंग हम देखेंगे अगर ख़राब होगा तो इसे भी चेंज करेंगे, नहीं तो यही चलाएँगे। इस तरीके से यानी कि इसमें हमें काम करना है। और तीसरा नंबर हमारा क्या है, ये हेड है। हेड में दोस्तों हमारा क्या होता है कि ये जो भल होता है हमारा, यहाँ पे ये चीज़ कट जाता है
और एक ये जो होता है ये चीज़ कट जाता है। ये कटने के बाद हमारा वाल्व ज़्यादा आगे जाता है और आगे जाने के कारण से हमारा कंप्रेसर की प्रॉब्लम आने लगता है, वाल्व टाइट हो जाता है, इस तरीके से दिक्कत आने लगती है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका वाल्व चेंज करना होगा, इसके अंदर जो वाल्व सील लगता है उसे चेंज करना है और फिर जो इसमें इसका जो गाइड होता है इसे हमें देखना है। गाइड हमें किस तरीके से चेक करना है, यहाँ पे हमें ऐसे वाल्व लगाना है और इस तरीके से इस तरफ से थोड़ा सा उठाना है और यहाँ से हमें ऐसे यानी कि चेक करना है। नया वाल्व डाल के अगर वो प्ले होता है तब हमें क्या करना होता है, इसका जो गाइड है इसे भी चेंज कराना होता है। तो हेड के अंदर ये 3 काम बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि ये कंप्रेसर और पिकअप के लिए भी काम करता है। और फिर हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये रूलर आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा, जो कि ये भी पिकअप से रिलेटेड काम करता है। ये रूलर अगर घिस जाता है, इसमें आप देखें यहाँ पे ये बीच का और ये ऊपर का यानी कि इसमें थोड़ा प्ले आ गया है। जिस तरीके से ये टाइट रहना चाहिए उस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ अगर घिस जाता है या ख़राब हो जाता है तो इसमें हमारा क्या होता है, गाड़ी यानी कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। जैसे हम एक्सीलरेटर मारेंगे चलाते समय तो थरथरावट से ज़्यादा स्कूटी में हमारा इसमें प्रॉब्लम करता है और उस तरीके से हमारा पिकअप नहीं बन पाता है। तो इसके लिए इसे भी हमें चेंज करना होता है। ज़्यादा कीमत का ये नहीं, बहुत ही कम कीमत का होता है और ये सब हमें देखना चाहिए। ये सब अगर घिस जाता है तो इसके ज़रिए से भी दिक्कत है, इसे भी हमें चेंज करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होता है। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं पिकअप से रिलेटेड। जिस तरीके से हमारे बाइक में क्लच प्लेट लगता है तो उसी तरीके से इसमें क्लच शू होता है ये, और इसके क्लच शू में ये सूखा चलता है, बाइक में भींगा हुआ इंजन ऑयल से भींगा हुआ चलता है और ये सूखा चलता है। जैसे हम एक्सीलरेटर मारते हैं ये यानी कि इसे दबा के और ये इन चीज़ों को पकड़ करता है और ये यानी कि रफ्तार बनाता है। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ अगर घिस जाता है इसके कारण से हमारी स्कूटी में यानी कि उस तरीके से पिकअप नहीं आने लगती है। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को चेंज करना होता है। फाइनली पिकअप से रिलेटेड इसी चीज़ों में दिक्कत होता है। और अगर ये चीज़ सही है तो आप इसका बेल्ट चेक करें, बेल्ट ले। ये जो बेल्ट होता है हमारा ये कभी कभी यानी कि बढ़ जाता है, उसके कारण से ये चीज़ उस तरीके से पिकअप नहीं बना पाता है। ये उस तरीके से यानी कि ताकत नहीं ला पाता है हमारे बाइक स्कूटी में, जो कि इस तरीके से पिकअप का प्रॉब्लम आने लगता है। तो फाइनली हमें इसे भी चेंज करना होता है अगर ये ख़राब है तो यहाँ पे इसमें देखें किस तरीके से यानी कहीं कट चुका है। ये देखें आप कितना ज़्यादा कटा हुआ है। तो इसकी वजह से हमारी बाइक में उस तरीके से भी पिकअप नहीं आ पाती है। तो इसे भी हमें चेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके से दाग आ गया है, फट गया है, तो इसे भी चेंज करना होगा। और काफ़ी ये दोस्तों अगर देखेंगे तो ये काफ़ी यानी कि नॉर्मल सा हो गया है। जिस तरीके से ये टाइट होना चाहिए उस तरीके से नहीं है, पूरा यानी कि नॉर्मल हो गया है। तो इतना काम करने के बाद फिर हमारा आता है कैम रोकर, जो साउंड से रिलेटेड। अगर इन चीज़ों में यहाँ पे हमें इस तरीके से चेक करना है, इसकी जो ये बेरिंग होता है ये तो हमारा प्ले इसमें नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो कैम है इसका जो बेरिंग है ये चीज़ भी सही होना चाहिए, इसमें भी प्ले नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ हमारा हालांकि ठीक ठाक है और ये सब चीज़ हालांकि जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो इसे हम यही रखेंगे। और फिर बात आता है टाइमिंग चैन की। ये चैन इसमें 90 लिंक का होता है और ये यानी कि बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण से हमारे इंजन की झरझर साउंड आता है। और ये एडजस्टर जिसे हम टेंशनर बोलते हैं, ये यानी कि टाइमिंग चैन को टाइट जैसे जैसे ये लूज होगा ये वैसे वैसे इसे दबाता जाएगा, यानी कि धक्का देके ये चीज़ रखता है। इसका काम यही है। कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है जिनके ज़रिए से इंजन में यानी कि झिरझिर की साउंड आने लगता है, तो इसे भी हमें चेंज करना होता है। फिर स्पॉकेट में हमें क्या देखना चाहिए, इसकी जो दांत होता है ये चीज़ कट जाता है। जिस तरीके से चैन स्पॉकेट का दांत कटता है तो उसी तरीके से इसका भी दांत कटता है। तो अगर दांत कटा हुआ है इसे भी आप चेंज करें। हालांकि ये अभी बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ फाइनली अगर ऑयल सील ख़राब होता है तो ऑयल सील को भी चेंज करें। जैसे गियर बक्सा के अंदर हमें ये सभी बेरिंग को चेक करना चाहिए। अगर बेरिंग ख़राब होता है तो इन सभी बेरिंगों को हमें चेंज करना होता है। और इसमें जो चक्का वाला एक्सल होता है उसका बेरिंग हमें फाइनली चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बेरिंग पानी उनी लग के ख़राब हो जाता है बहुत ही जल्दी, तो उसे चेंज कर देना चाहिए। तो ये इसे हम कार्बोरेटर में जो फलंचा लगता है ये चीज़ है इसमें आप ये चीज़ देखें, यहाँ से अगर हमारा जो कार्बोरेटर होता है ये चीज़ फट चुका है और इसके ज़रिए से हमारे जो आरपीएम है
चाल है जो वो चीज़ सही नहीं बनता है, और यानी कि बाइक बंद होने की ज़्यादा चांस होता है। तो इसके ज़रिए से हमारी चाल में बहुत ही अंतर आने लगता है, मिसिंग की प्रॉब्लम करने लगती है या स्पीड की प्रॉब्लम करने लगती है, क्योंकि यहाँ से एयर हमारा लीकेज करने लगता है। तो इसे भी हमें चेंज करना होता है। अगर आप इसे चेंज नहीं करते हैं तो आपकी बाइक की जो चाल है, जो ट्यूनिंग है, वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं बनती है। तो इसे भी हमें चेंज करना होगा। तो फाइनली दोस्तों हम इतना काम बाइक के अंदर करेंगे। इतना काम अगर हम फाइनली कर देते हैं तभी हमारी बाइक की जो मेंटेनेंस है, जो इसका लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक रहेगा। जल्दी यानी कि इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जब भी आप इंजन खोलें तो इस तरीके से आप काम करें। ऐसा नहीं कि हमने एक पार्ट से लगाया, एक पार्ट से नहीं लगाया। तो जो जो पार्ट से ख़राब होता है उन सभी पार्ट्सों को हमें चेंज करना होता है, तभी जो स्कूटी का इंजन होता है वो सालों साल बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। तो हमने फाइनली आपको यही चीज़ बताया कि अगर इंजन में इस तरीके से दिक्कत है तो हमें इतना चीज़ को यानी कि इतना पार्ट्स को हमें चेंज करना होता है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम यही चीज़ आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप पूरा फुल इंजन को फिट कर सकते हैं और किस तरीके से बांध सकते हैं, और आवाज़ पिकअप हर एक चीज़ यानी कि हमारा किस तरीके से आया। तो फाइनली इसे हम अब पूरा वॉश करेंगे, इसका पार्ट से लाएंगे शोरूम से, और फिर हम आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंजन का साउंड आया और हर एक चीज़ आया। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।